हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। हम करें बेटा क्लास 12th बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से, चैप्टर है संगठन, चैप्टर नंबर 5। और आज की इस वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे। दैट इज हमारा पास जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा टॉपिक अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण। ठीक है, अभी बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये बुक कौन सी है, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये बुक है हमारी R.K. सिंगला। ठीक है, क्लास 12 R.K. सिंगला बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इससे पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक नहीं लेनी, आपके स्कूल में कोई और बुक लगा रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से देख लो वीडियो में। ठीक है बाकी बेटा नोट्स भी तैयार हैं इन सभी के, और वो नोट्स आपको मिल जाएंगे बेटा डिस्क्रिप्शन में। मैं लिंक दे दूंगा आपको वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे जाना, वहां पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। हाँ बेटा, तो हमारे पास जो टॉपिक है बेटा आज का वो है अधिकार अंतरण। इसकी अवधारणा से कंसेप्ट समझेंगे। अधिकार अंतरण होता क्या है। देखो, एक इमेजिनेशन करो कि एक पर्सन है जो बिजनेस में सबसे मेन काम उसी का है, रोल उसी का है। आप कह लो कि वो ऑनर है। ठीक है, अब उस ऑनर के पास बहुत सारे अधिकार है, राइट्स है। ठीक है, या आप कह लो उसके पास पावर है। पावर क्या है कि बिजनेस में जो भी काम होगा वो उसके डिसीजन से ही होगा। ठीक, तो लोग उससे पूछेंगे, अगर वो परमिशन देगा तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखो, जब छोटा बिजनेस होता है तो चल जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा आगे बढ़ाते चले जाओगे, एक्सपैंड करते चले जाओगे बिजनेस को, तो इस कंडीशन में एक पर्सन सफिशिएंट नहीं होता कि वो सभी डिसीजन ले सके टाइम पर। अब मान के चलो कि अगर किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, अब ये बात भी अगर ऑनर से पूछी जाए कि भैया उस पर्सन को, अब उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं मान के लो 10,000 लोग, अब 10,000 लोग में से कितने लोगों को छुट्टी चाहिए, कितने को नहीं चाहिए, अब ये भी अगर डिसाइड बॉस करेगा तो वो अपने इम्पोर्टेंट जो उसके पास जो टाइम है आज का, उसमें कितना टाइम वो गवा देगा, जबकि इस टाइम में वो और भी अच्छे डिसीजन ले सकता था, अपने वैल्यूएबल टाइम दे सकता था कंपनी को। राइट, तो इससे हमारे पास जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है कि अधिकार अंतरण का, जिसमें क्या होता है कि जो एक मेन पर्सन है वो अपने अधिकार बाकी लोगों को भी बांट देता है, जो कम इम्पोर्टेंट होती है। जो मेन इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो अपने पास रखेगा, वो अधिकार अपने पास रखेगा, बाकी सभी छोटे मोटे डिसीजन बांट देगा, सभी को अधिकार दे देगा कि भैया तुम ले लेना ये डिसीजन, मेरे तक बात ना आए। अगर कभी मेरे को चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपसे पूछ लूंगा, आप मुझे बता देना। ठीक है, तो जब एक पर्सन अपने अधिकार बांट देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मेन पर्सन को, तो उसको हम बोलते हैं अधिकार अंतरण। समझ में आ गई बात। यहाँ पर लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे नहीं पढ़ के बता रहा बेटा, तो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलती है, वो होती है कि जब एक पर्सन अधिकार देगा तो साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली जाती है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप ये 10 वर्कर है आपके अंडर काम करेंगे, आप इनके काम को चेक करना। ठीक, अब वो काम अच्छा नहीं करेंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही की होगी। कहने का मेरा मतलब है कि जब आप किसी भी पर्सन को अधिकार देते हो तो साथ में आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हो। ठीक है, तो अगर काम नहीं होगा तो उसकी जवाबदेही उसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। ठीक है, उत्तरदायित्व जिसे हम कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें बेटा कि अधिकार अंतरण किसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण भी इसका नाम है, तो बेटा ये है अधिकार अंतरण से अभिप्राय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना। कार्य सौंपने से मेरा मतलब यहाँ पर क्या होगा कि चलो आगे पढ़ लेते पहले। कार्य सौंपना तथा उसे करने के लिए अधिकार प्रदान करना। मतलब 2 बातें बोली गई है कि दूसरे लोगों को कार्य सौंपना कि हाँ भैया ये वाला काम आप करोगे, मतलब ये जो ग्रुप है लोगों का इसको आप देखोगे, और साथ में उस काम को करने के लिए क्या दे दिया हमने, इसको अधिकार भी दे दिए कि भैया ये लो अधिकार साथ में। अब आप बार बार हमसे मत पूछना, अब जो भी तुम्हें करना है वो तुम करो, इस ग्रुप की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी, और जो भी डिसीजन लेने हैं वो ले लेना।
अब भाई डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि भैया तुम आज से उसकी सैलरी बढ़ा दोगे 10 लाख कर दोगे, नहीं, वो वाली बात नहीं है। बात ये है काम करवाना। तो जैसे उन 10 लोगों से आज के दिन काम करवाना है। अब वो काम का जो स्टैंडर्ड है वो पहले से ही तैयार है। अब ये काम कैसे करवाओगे वो आपके ऊपर है। तो साथ में अधिकार भी दे दिए। बात करेंगे बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप कार्य को बांट देते हो लोगों में और साथ में उसको पूरा करने के लिए अधिकार भी दे देते हो, तो साथ में बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चली जाती है, चाहे आप बोलो या ना बोलो। ठीक है, जैसे आप अभी एक नॉर्मल एम्प्लॉय थे, फिर आप बन गए मैनेजर। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय की सैलरी अलग होती है, मैनेजर की सैलरी ज्यादा होगी। तो ज्यादा अधिकार भी होंगे उसके पास, ज्यादा उसके पास पावर होगी। लेकिन ज्यादा पावर के साथ क्या होगा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अगर आप सिर्फ अपनी ब्रांच के मैनेजर हो तो अपनी ब्रांच का ही आपको देखना पड़ेगा कि भैया आपके ब्रांच में काम सही चल रहा है नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप जोन लेवल पे अगर आप बन जाते हो तो उस जोन में जितने भी ब्रांच हैं उसको उसके काम को आपको देखना पड़ेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ गई है। लेकिन अब आप उस काम को देखोगे, मेजर करोगे, तो उस चीज के लिए आपके पास अधिकार भी होंगे। ऐसा ना हो कि किसी दूसरी ब्रांच में गए तो उन्होंने आपको धक्का मार के निकाल दिया। भाई नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कंपनी ने कि भैया आप इस जोन में जितने भी ब्रांच हैं उन सभी पे आप जो भी काम होगा उन सभी की जिम्मेदारी आप ही की है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने आपको अधिकार भी दे रखे हैं कि आप उस ब्रांच में जाके अपने अधिकार का यूज करके वहां पे जितने भी काम हो रहे हैं उसको देख सको। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा कि उत्तरदायित्व का अर्थ सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी से है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने काम दे दिया, अधिकार दे दिए, तो इसका मतलब अब आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भैया वो काम अच्छे से हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की हो गई बेटा। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ को कोई काम सौंपता है तो उसे पूरा करना अधीनस्थ का उत्तरदायित्व बन जाता है। तो जैसे ही आपने प्रमोशन कर दी, जैसे मान के चलो आपने उसको प्रमोशन कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया बेटा, आपने उसको जोन लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपने उसको जोन मैनेजर घोषित कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जैसे उसको काम दिया तो आपने उसका उत्तरदायित्व भी वहां पे सीमित कर दिया है, सेट कर दिया कह लो आप उसे कि भैया अब अच्छा यहाँ पे एक बात हो रहा है कि जैसे अधिकार आते हैं ना आपके पास, वैसे ही उत्तरदायित्व पीछे पीछे चले आते हैं बिना बोले। ठीक है, तो अगर घर की जिम्मेदारी आपकी, जिम्मेदारी आपकी का मतलब क्या हुआ कि भैया इस घर में जो भी चेंजेस करने हैं, कुंडी कब बंद करनी है, कब खोलनी है, खाना बाहर से आएगा, घर से मतलब घर बनाओगे, दोस्त को बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, ये सारे अधिकार भी तो आपको मिल गए साथ में। ठीक है, जब मम्मी पापा जब गाँव जाते हैं तब। तो बेटा उत्तरदायित्व का मीनिंग ये हो जाता है। अब बात आ जाती है बेटा इसकी विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं देख लो भाई। उत्तरदायित्व को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही मैंने अपने काम को किसी और के साथ बांटा, मैंने कहा कि भैया ये वाला काम तुम देख लो, तो इसका मतलब मैंने अधिकार तो दे दिए, साथ में मैंने उसको उत्तरदायित्व भी दे दिए। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि अधिकार भी आप दूसरे को दे सकते हो, कार्य भी दूसरे को दे सकते हो, और साथ में उत्तरदायित्व भी दूसरे को आप दे सकते हो। उसको आप रिस्पॉन्सिबल, आप उसको क्या कहते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो भैया तुम्हारी है, अब ये तुम्हें करना है। इसका सार क्या है, कर्तव्य का पालन करना। उत्तरदायित्व आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, वो क्या, या एक ही चीज आपको अनुभव कराता है, वो ये कि भैया ये काम आपको ही पालन करना है, ये काम आपको ही पूरा करना है, वो ये बताता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है बेटा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध है, इस वजह से। अब जैसे अगर मैं किसी कंपनी में अच्छे पद पर हूं और मैं अपने से नीचे किसी भी कर्मचारी को कोई काम सौंपता हूं, तो यहाँ से मेरा अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही आ जाते हैं। तो ये कब हुआ, क्योंकि मैं एक अच्छे पद पे था और वो मेरे नीचे काम करता था, मतलब अधिकारी और
अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब होता है जो उसके नीचे काम करे अधिकारी के, ठीक है, उसके संबंध में। अब बेटा बात आ जाती है अधिकार की। हम तब से कह रहे हैं अधिकार अधिकार। जब भी आप किसी को काम सौंपते हो तो साथ में अधिकार भी आपको देना पड़ता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो कि ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी है, हमने भाई उसको बोला हुआ है कि भैया 10,000 रुपए की आपकी सैलरी है और आपको हर दिन ये सफाई यहाँ पे रखनी है, ठीक है। लेकिन देखो, अब हमने कार्य तो सौंप दिया उसको, लेकिन हमने उसको अधिकार नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अधिकार नहीं दिया। तो क्या हुआ? अब अधिकार किस चीज का? कि झाड़ू रखी हुई है बेटा, या सफाई की जो भी सामान चाहिए वो रखा हुआ है स्टोर रूम में। स्टोर रूम का जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी है मेरे पास, चाबी मैंने उसको दी नहीं, ठीक है, मतलब, और उसके अंदर जाने की मतलब ताला तोड़ने की भी परमिशन उसको है नहीं, मैंने तो दी नहीं। मैंने सिर्फ उसको क्या दिया? मैंने उसको काम दे दिया कि भैया ये काम तुम्हारा है। दूसरा मैंने क्या दे दिया उसको? उत्तरदायित्व, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो अगर कल को सफाई नहीं होगी तो मैं उसको डांटूंगा, उसको कहूंगा कि भैया तुमने सफाई क्यों नहीं करी, मैंने तुम्हें क्यों रखा है? सफाई करने के लिए रखा है ना, तो सफाई क्यों नहीं करते आप? तो उसका क्या कहना होगा? उसका कहना होगा कि बॉस झाड़ू यहाँ पे नहीं थी और झाड़ू जिस स्टोर रूम में रखी है उसकी चाबी आपके पास है, राइट। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? यहाँ पे देखने को मिला कि भाई मैंने उसको काम तो दे दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि काम नहीं होगा तो मैं उसको डांटूंगा, लेकिन झाड़ू लेने की जो अधिकार है वो मैंने उसको दिया ही नहीं। स्टोर रूम में जाने का अधिकार मैं उसको दिया ही नहीं। तो क्या वो अपने उत्तरदायित्व को निभा पाएगा? क्या वो अपना कार्य पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसे बोलते बेटा अधिकार। अधिकार देना भी जरूरी होता है। अधिकार का अभिप्राय निर्णय लेने की शक्ति से है। निर्णय लेने की शक्ति का मतलब क्या हो गया कि अगर उस कंडीशन में, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, उस कंडीशन में निर्णय क्या होगा कि भैया झाड़ू लेनी है, पहला कहाँ से लेनी है? भाई स्टोर रूम से लेनी है, तो मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ। क्यों? अब ये सारी डिसीजन कैसे ले पा रहा है? क्योंकि हमने उसको अधिकार दे रखे है बच्चे। क्लियर? अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो लिखा है अधिकार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। जैसा कि हमने उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ा कि भाई उत्तरदायित्व भी आप सौंप सकते हो किसी और व्यक्ति को। उस व्यक्ति को ही सौंपोगे बेटा उत्तरदायित्व जिसको आपने कार्य सौंपा है, जिसको आपने अधिकार सौंपे हैं। इसका संबंध पद से है, तो जैसे जैसे पद बदलते चले जाएंगे वैसे वैसे अधिकार भी बदलते चले जाएंगे। जैसे एक एम्प्लॉय है, फिर वो मैनेजर बना, फिर वो जनरल मैनेजर बना, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता चला जाएगा वैसे वैसे उसके अधिकार में भी बदलाव आता चला जाएगा। इससे निर्णयों का पालन करवाना संभव होता है, या आप ये कह लो कि इससे निर्णय लेना संभव हो पाता है। अधिकारों को प्रबंधकीय पद की कुंजी माना जाता है। प्रबंधकीय पद की कुंजी का मतलब क्या हो गया? देखो, कुंजी का मतलब आप ये कह लो कि अगर ये पॉइंट अगर आप यहाँ से हटा लोगे, मतलब प्रबंध से अधिकार हटा लोगे, तो वो किसी काम का नहीं है। बेस कह लो, कुंजी को अब एक तरह से बेस कह लो। तो जैसे ही मैनेजर है, मैनेजर से जनरल मैनेजर, तो इसका मतलब उसकी पावर इंक्रीज हुई है, ठीक है। अभी हमारा दिमाग कहाँ चलता है? हमारा दिमाग चलता है सैलरी पे, कि भैया कमाते कितना हो वो देखो। प्रमोशन हुआ इसका मतलब सैलरी बढ़ी। नहीं भाई, सैलरी तो बढ़ी, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको ये देखना कि अगर आपका पद बढ़ रहा है, अगर आपकी प्रमोशन हो रही है, तो बेटा आपके पास अधिकार ज्यादा हो रहे हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती चली जा रही है, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब पॉइंट आ जाता है बेटा अधिकार और उत्तरदायित्व में क्या डिफरेंस क्या है। तो जैसे अधिकार का मतलब है बेटा निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है। अगर आप किसी को अधिकार दे दोगे तो वो डिसीजन ले पाएगा, जबकि उत्तरदायित्व का मतलब होता है काम करना, कि भाई काम टाइम पे पूरा हो जाए, या ये कह लो कि काम की कंप्लीशन से रिलेटेड है वो। अधिकारों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, ऊपर का जो पर्सन है वो अधिकार नीचे वाले को देगा, नीचे वाला देगा अधिकार उससे नीचे वाले को, और ऐसे लाइन चलती चली जाएगी। लेकिन उत्तरदायित्व तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे प्रिंसिपल ने कहा टीचर को, या ये कह लो कि गवर्नमेंट ने कहा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने कहा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल ने कहा टीचर्स को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कैसी हुई? तो अगर काम पूरा नहीं हुआ तो टीचर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर होगी क्या कहते हैं वाइस प्रिंसिपल की, फिर होगी प्रिंसिपल की, ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये दोनों ऊपर नीचे, ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर होगा। यह संगठन में औपचारिक पद के कारण उत्पन्न होगा। औपचारिक का पद मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे प्रमोशन होगी तो फॉर्मल पोजीशन कह लो आप उसे। ये अधिकारी और अधीनस्थ के संबंध की वजह से होता है, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, हम कार्यभार सौंप देते हैं।
इसका सार क्या है? इसका सार है निर्णय लेने का पालन करवाना। भाई अधिकार का मतलब ही जैसे ऊपर लिखा है निर्णय लेना, अधिकार का मतलब ये है कि आप निर्णय लेने में सक्षम हो, जबकि इसका है कि कर्तव्यों का पालन, मतलब काम को टाइम पे पूरा करना। मतलब ऊपर वाली लाइन को ही दूसरे तरीके से लिखा गया है। अब बेटा बहुत भयंकर टॉपिक जो है इसके बाद का जो तीसरी टर्म है बेटा वो है जवाबदेही, उत्तरदायित्व या अकाउंटेबिलिटी कह लो आप इसे। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही एक एग्जांपल से, बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि बेटा ये जो हमारे पास जो टॉपिक है, ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला और ये अकाउंटेबिलिटी वाला, इनमें क्या फर्क है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल का, ठीक है। आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है उन्होंने, इस सरकार ने उनको कुछ बोला होगा कि भैया ये वाला काम करवा लेना अपने स्कूल में टाइम रहते हुए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को बोल दिया कि भैया ये काम करवाना है, ठीक है, इसके लिए जो भी बन पड़े करो आप। तो मतलब काम भी सौंप दिया, उत्तरदायित्व भी सौंप दिया और साथ में क्या सौंप दिया कि भैया डिसीजन मेकिंग। अब उन्होंने वाइस प्रिंसिपल ने क्या किया, टीचरों में सर्कुलेट कर दी ये सारी चीजें कि भैया ये मान के चलो रिजल्ट अच्छा लेके आना है, लेट्स सपोज कि भैया इस साल रिजल्ट अच्छा लेके आना है, टीचर्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आधे घंटे की क्लास अगर कम लगती है तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो, और अगर घर पे पढ़ाना है, जो बच्चे आ सकते हैं आपके घर पे, आप उनको वहां पे पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन पढ़ाना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। इस चीज के लिए क्या हो गया भैया कि प्रिंसिपल ने कहा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल ने कहा टीचर्स को। तो ये जो अभी हुआ, जो मैंने आपको कहा, वो क्या हुआ है, वो अधिकार हमने ट्रांसफर कर दिए सभी में, हमने उनका उत्तरदायित्व ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं। कैसे, अब वो समझो। मान के चलो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो सरकार पूछेगी किसको, प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल किससे पूछेगा, वाइस प्रिंसिपल से, और वाइस प्रिंसिपल किससे पूछेगा, टीचर से, और टीचर किससे पूछेंगे, बच्चों से, कि भैया क्या ऐसा था जिस वजह से तुम फेल हो गए, या क्या ऐसा था जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आ गए। राइट, यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या प्रिंसिपल ये बोल सकता है गवर्नमेंट से कि भैया आप हमें मत बोलो, हमने तो वाइस प्रिंसिपल को बोल दिया था। वाइस प्रिंसिपल कह रहा है भैया हमें मत बोलो, हमने तो टीचर्स को बोल दिया था। और टीचर्स गवर्नमेंट से क्या बोल रहे हैं कि भैया हमसे मत पूछो, बच्चों से पूछो बच्चे क्यों फेल हो गए। राइट, तो क्या ऐसा हो सकता है? उस चीज को बोलते हैं बेटा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट ने अगर प्रिंसिपल को अगर कहा है कि भैया ये काम करना है, तो भाई इस बात की जवाबदेही प्रिंसिपल की ही बनती है, भले ही उसके नीचे के लोगों की वजह से काम खराब हुआ हो, लेकिन जवाबदेही तो प्रिंसिपल की ही बनेगी। क्योंकि अगर प्रिंसिपल ने ये बोल दिया कि सर हमसे मत पूछो, हमने तो वाइस प्रिंसिपल को दे दिया था, वाइस प्रिंसिपल कह रहा भैया हमसे मत पूछो, हमने तो टीचर्स को दे दिया था काम, टीचर्स कह रहा भैया हमसे मत पूछो, हमने तो बच्चों को कहा था बच्चों से पूछो। तो गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट बच्चों से पूछेगी तो ये बताओ कि स्कूल में प्रिंसिपल का क्या लेना देना, फिर वाइस प्रिंसिपल का क्या लेना देना, और टीचर्स का क्या लेना देना। इससे अच्छा तो उनको जॉब से हटा दो, अगर इनका कोई काम ही नहीं है। अगर डायरेक्ट ही बच्चों से पूछना है तो इनको रखने का फायदा क्या, हटाओ इनको। राइट, तो अकाउंटेबिलिटी बेटा कभी खत्म नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की होती है जिसको हमने काम सौंपा था, वो भले ही किसी और से करवाए, वो उसकी सरदर्दी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो उसी की ही रहेगी। ध्यान रखना, अगर ऐसे में मान के चलो अगर गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इतने % रिजल्ट आना चाहिए, अगर नहीं आया तो अगर जॉब से कोई जाएगा तो वो प्रिंसिपल जाएगा, टीचर्स नहीं जाएंगे, ना ही वाइस प्रिंसिपल जाएगा। कौन जाएगा, प्रिंसिपल जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसी की थी। काम क्यों नहीं हुआ कंप्लीट, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ट्रांसफर कर सकता, वो अपने अधिकार ट्रांसफर कर सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि प्रिंसिपल तो पूछ सकता है वाइस प्रिंसिपल से कि भाई क्यों नहीं हुआ, लेकिन प्रिंसिपल गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता, मतलब अपने सुपीरियर को नहीं बोल सकता भैया मेरे नीचे वाले से पूछो कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया, वो ये नहीं बोल सकता। वो अपने से सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल वो रहेगा हमेशा, वो उसके लिए जवाबदेही वो उसकी बनी रहेगी हमेशा। तो उत्तर अगर कोई देगा तो प्रिंसिपल ही होगा जो वहां पे उत्तर देने वाला है। ठीक है, सेम छोटे लेवल पे और समझोगे तो अगर वाइस प्रिंसिपल ने जब टीचर को कहा था कि भैया बच्चों के अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और नहीं आता, तो टीचर कभी वाइस प्रिंसिपल को ये नहीं बोल सकते कि सर हमने तो बहुत मेहनत करी थी, बच्चे नहीं ला पाए, तो एक काम करो बच्चों से पूछ लो।
तो वाइस प्रिंसिपल कभी बच्चों से नहीं पूछेगा, वो जवाबदेही अभी भी किसकी बनी, टीचर की ही बनी। वो टीचर से ही पूछेगा कि भैया बताओ क्यों नहीं हुआ। वो बात अलग है कि बाद में टीचर जो होगा वो बच्चों से पूछेगा कि बच्चों क्या दिक्कत आई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन वो वाइस प्रिंसिपल से बात नहीं कराएगा बच्चों की, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के सामने अकाउंटेबिलिटी किसकी बनी, टीचर की ही बनी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ट्रांसफर कर सकते हो, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में यही डिफरेंस है। ठीक है, एट द एंड अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की है जिसको फाइनली हमने काम दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, या शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहो तो आप ये कह लो कि अपने से सुपीरियर के लिए जो अकाउंटेबिलिटी है बेटा वो हमारी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने काम दिया, मैंने भले ही किसी से भी करवाया हो, लेकिन मेरा जो सुपीरियर है उससे तो मैं ही बात करूंगा, मैं अपने नीचे वालों से बात नहीं करवा सकता उसकी। ठीक है, काम अगर नहीं होता पूरा तो वो मेरी ही जिम्मेदारी है, और अगर गलती से काम पूरा हो गया तो भैया प्रमोशन मिलेगी तो मुझे ही मिलेगी, मेरे नीचे वालों को थोड़ी मिलेगी। वो कहेगा कि भैया हमने तुम्हें काम दिया, तुमने काम करवा लिया लोगों से, तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छे लोग हो, तो भैया जाओ और तुम प्रमोशन ले लो अपनी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या उत्तरदेयता मतलब अकाउंटेबिलिटी को सौंपा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल नहीं सौंपा जा सकता। यही सारी चीजें है, नीचे उदाहरण दे रखा है, एक बार पढ़ लेना आपके सामने, पॉज कर लेना बेटा वीडियो को, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा वीडियो ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारे पास ज्यादा कुछ खास है नहीं, अब बस ये रह गया श्रम विभाजन, अधिकार अंतरण का आधार, अधिकार अंतरण प्रक्रिया, अधिकार अंतरण का महत्व। देन फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास जो रहेगा बेटा वो रहेगा हमारा विकेंद्रीकरण का। ठीक है, विकेंद्रीकरण बेटा, बस तो क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण भी आपका वैसे ही है ऑलमोस्ट। अब बस एक बार इसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि ये अपने पास ही रखना सिर्फ सारी चीजें, सारे अधिकार। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक कर देना, और 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं 700, उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार दिखाने के लिए बच्चों। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ, और ये वीडियो बनती रहेगी। मैंने अभी जब बच्चों ने कमेंट किया कि बिजनेस की वीडियोस पूरी नहीं है, तभी मैंने जब चेक किया तो हाँ टॉपिक छूटे हुए हैं, उसी को कवर कर रहा हूँ बेटा मैं आपके सामने, और धीरे धीरे सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ।